नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। यहाँ पर टॉपिक का नाम है किसी बिंदु का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना। किसी बिंदु का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 3, 8 और इसका प्रतिबिंब मतलब आप जैसे दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो आप जितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर आपका प्रतिबिंब दर्पण अपने अंदर बनाता है, पीछे की तरफ बनाता है। ये आपको मालूम है। आप दर्पण के सामने खड़े होंगे, जितने डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है दर्पण में, है ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P का जो इमेज है वो P डैश है। लेट कर लिए कि P डैश उसका इमेज है और इसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है। लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है, लाइन का इक्वेशन दिया गया है x + 3y - 7 = 0, ठीक है। मान लेते हैं अपन यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो Q है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट जहाँ पर ये प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कि ये xy है। प्रतिच्छेद बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है, xy है, जो इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन दी गई रेखा का समीकरण। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे। दी गई रेखा का समीकरण, सबसे पहले जो रेखा दी गई है उसका समीकरण लिख लीजिए। x + 3y - 7 = 0। ये हमको दी गई रेखा है। इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हम निकाल लेते हैं, यानी PP डैश का समीकरण, ठीक है। तो रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, रेखा 1 पर क्या निकालेंगे हम, लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण। रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट इधर, इसका कोफिशिएंट इधर। तो ये 3x - y + लैम्डा = 0 हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। रेखा 2, ये जो रेखा है PP डैश, ठीक है, लंबवत रेखा PP डैश। तो PP डैश बिंदु कितने से होकर जाती है, 3, 8 से होकर जाती है। रेखा 2 बिंदु कितने से होकर जाती है, बिंदु 3, 8 से होकर जाती है, अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण का क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम इसको संतुष्ट करा देंगे, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराइए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु जो है रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 3 के साथ 3 आ जाएगा, -8 + लैम्डा = 0 हो जाएगा। 9 - 8 + लैम्डा = 0। therefore लैम्डा = आया -1। लैम्डा = कितना आ गया, -1। तो हम यहाँ पर लंबवत रेखा का समीकरण, इसलिए रेखा PP डैश का समीकरण निकाल लेंगे। PP डैश का समीकरण या लंबवत रेखा का समीकरण वो कितना हो जाएगा, 3x - y - 1 = 0। ये हो गया हमारे पास PP डैश लंब रेखा का समीकरण नंबर 3। सब आते हैं हम समीकरण 1 और 3 को हल करने पर। समीकरण 1 और 3 को हल करके हम ये प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम, रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने जा रहे हैं। रेखा 1 व 3 को हल करने पर रेखा 1 और 3 को हल करने पर, रेखा 1 और 3 अपने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा x - 3y - 7 = 0 और यहाँ पर 3x - y - 1 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्रज गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/, x वाले में x को दबा देंगे -3 और इधर आ जाएगा +7 -7, ठीक है। फिर y वाले में y को दबा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -21 + 1, ठीक है। फिर इस वाले को दबाएंगे तो हमारे पास आ गया -1 -9। तो हमारे पास आया x = 1 ये आ जाएगा और y = आ जाएगा 2। x और y की वैल्यू निकल गई, यानी हमारे पास ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। रेखा 1 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना मिला हमको, 1, 2 है। ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया Q।
अब हम चित्र को देखते हैं और हमने जो बोला था कि दर्पण में हम जहाँ पर खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बनता है, यानी दर्पण जो होगा वो बीचों बीच में होगा, दर्पण जो होगा वो बीचों बीच में होगा, यानी दर्पण मिड पॉइंट पर है। तो हम बोलते हैं कि ये Q जो है वो क्या है, PP डैश का मध्य बिंदु है। ठीक है, स्पष्ट है कि Q जो है Q PP डैश का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये और ये है ना, तो हम लिखेंगे x बराबर x डैश प्लस 3 बाई 2। ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह हमारे पास वैल्यू निकला है कितना 1, और यहाँ पर x डैश हमको पता नहीं है, उसको वैल्यू निकालना है 3 बाई 2। तो हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x डैश बराबर कितना आ गया हमारे पास, h डैश बराबर आ गया -1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना होगा 8 प्लस y डैश प्लस 8 बाई 2, मिड पॉइंट है, ये क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र लगा रहे हैं, तो ये मध्य बिंदु बोल दिए हैं। तो y का वैल्यू कितना है 2, यहाँ रखेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 इज इक्वल टू y डैश प्लस 8 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, y डैश इक्वल टू हो गया -4। अतः प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु कौन सा अपना P डैश के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, P डैश के निर्देशांक कितने कितने हो जाएंगे बताइए, P डैश के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, हमने निकाला ना यहाँ पर -1 और -4 हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल बनेगा। ओके, अब हम आ रहे हैं आपके पास एक नया प्रश्न लेकर, जिसमें हम ये बोलते हैं कि लंब पाद के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना, लंब पाद के निर्देशांक। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, बिंदु -2 3 से रेखा y इज इक्वल टू 2x - 3 पर डाले गए लंब की लंबाई और लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है। बिंदु 2 3 से थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। ये हमारे पास एक बिंदु है -2 3, ठीक है, इससे इस पर डाला गया लंब, मान लीजिए कि ये Q पर मिलता है, ये बिंदु है P, Q का निर्देशांक हमने मान लिया x y है, और इस लाइन का इक्वेशन उसने दिया है, लाइन का इक्वेशन यहाँ लिखा है 2x - y - 3 = 0। ठीक है, तो हमको पहले बात तो ये पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये निकालिए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। रेखा, दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, जो भी हमको दिया गया वो लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, 2x - y - 3 = 0। ये हो गया हमारा लाइन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे रेखा 1 की बिंदु, कौन से बिंदु से, बिंदु -2 3 से लंबवत दूरी, ये हमसे पूछा था लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए मैंने बोला था कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठाकर रेखा में x की जगह पर रख देंगे, तो लंबवत दूरी PQ बराबर हो जाएगा 2 × -2 -3 बाई √a का स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा, ये पूरा मॉड में रहता है, ये आपको मालूम है। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 6 4 10, 10 बटे वर्गमूल 5, 10 बटे वर्गमूल 5, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम √5/√5 कर देंगे, तो ये आ गया 2√5। इसको राशनलाइज कर दीजिएगा, 10/√5 × √5/5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 = 10, तो 2√5। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो आया वो 2√5 आया। अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है कि हमको लंब पाद के निर्देशांक निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस रेखा पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो लिखेंगे
रेखा एक पर लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण, रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण। तो इसका गुणांक इधर आ जाता है, इसका गुणांक इधर आ जाता है, तो -x - 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लंबवत रेखा होगी। लंबवत रेखा कौन है यहाँ पर? तो लंबवत रेखा का नाम लिख लीजिए PQ, ठीक है। परंतु रेखा PQ कहाँ से होकर जाती है? परंतु रेखा PQ बिंदु P से होकर जाती है, बिंदु P -2 3 से होकर जाती है, अतः बिंदु P जो है, अतः बिंदु P रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को क्या कर देगा? संतुष्ट करेगा। तो आप इसको क्या करा दीजिएगा? संतुष्ट करा दीजिएगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? इसके कोऑर्डिनेट को इसमें डाल देते हैं, तो -2 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 2 - 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आया 4। अतः लंबवत रेखा का समीकरण, अतः रेखा PQ का समीकरण ये हमको मिल गया। रेखा PQ का समीकरण -x - 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + 2y - 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम लिखेंगे 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? हल करने पर आप इसको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करोगे। तो यहाँ पर रफ में लिख लीजिए, क्या है हमारे पास? 2x - y - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x + 2y - 4 इक्वल टू 0। x को दबा देंगे तो x वाला लिख लेंगे, y को दबाएंगे तो y वाला लिख लेंगे और 1 करेंगे। जब हम x को दबाएंगे तो यहाँ पर आया 4 प्लस 6, फिर y को दबाइए आप तो यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 8, और 1 को दबाएंगे तो 4 प्लस 1, यहाँ पर आया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास आया x = 2 और y = आ गया 1। तो लंबपात के निर्देशांक हमको मिल गए, Q के निर्देशांक। अतः लंबपात Q के निर्देशांक 1 और 2 को हल करने पर प्रतिच्छेद बिंदु Q के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु Q के निर्देशांक मिल जाएंगे हमको, ठीक है। अतः लंबपात के निर्देशांक क्या मिले हमको? अतः लंबपात के निर्देशांक हमारे पास आ गया 2, 1 हैं। इस प्रकार से हमारा सवाल बनेगा, ठीक है। अब हम आपके पास आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जनरली ये परीक्षा में आता है तो हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि रेखा 2x + 11y = 5 पर स्थित किसी बिंदु से रेखाओं 24x - 7y = 20 और 4x - 3y = 2 पर डाले गए लंबों की लंबाई समान है। ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रेखा दी गई है। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास एक लाइन है 2x + 11y - 5 = 0 पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु क्या है? P है। मान लीजिए वो बिंदु क्या है? P है, जिसके निर्देशांक क्या है? H के हैं। किसी बिंदु से रेखाओं इतने और इतने पर डाले गए लंब, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है और इस रेखा पर डाला गया है लंब, और ये दोनों लंब क्या है? हमको बताना है कि बराबर है। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि P1 = P2 है, P1 = P2 है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। बिंदु HK से इस रेखा पर डाला गया लंब, बिंदु HK से इस रेखा पर डाला गया लंब, दोनों लंबों की लंबाइयां समान है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम चालू करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि बिंदु लिखा है कि रेखा, अपन लिख लेते हैं, माना रेखा 2x + 11y - 5 = 0 पर एक बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है? H के हैं, स्थित है।
स्थित है। अगर यह बिंदु रेखा पर है तो रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कराएगा। अतः संतुष्ट करा दीजिएगा 2h प्लस 11k माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k। किसी भी एक में दूसरे का वैल्यू निकाल लीजिए। तो h का निकालिए या k का निकाल लीजिए, जो आपको सरल पड़े। मैं यहाँ पर इसका निकाल रहा हूँ। तो 5 माइनस 11k बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, ये h का वैल्यू हो गया। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना और k, इतना और k। अब हम लिखेंगे बिंदु, ठीक है, P से, बिंदु P, उसका निर्देशांक क्या है 5 माइनस 11k बाई 2 और k से, ठीक है। रेखा कौन सी रेखा है हमारे पास, रेखा है 24x धन 7y ऋण 20 इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। तो अपन जानते हैं लंब की लंबाई निकालने का फार्मूला क्या है, लंब की लंबाई p, इसको उठाकर रेखा में रखेंगे 24, यहाँ पर 5 माइनस 11k बाई 2 माइनस प्लस 7 इंटू k माइनस 20 बाई रूट ओवर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको हम इससे काट देंगे तो ये कितना हो गया 12 पंचे 60 और 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12 और एक 13 k प्लस 7k माइनस 20 बाई हमारे पास आ जाएगा 25 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आया 40, यहाँ पर आ गया 7 घटा देंगे तो 125 k बटे 25। तो ये काटा पीटी करेंगे अपन इसको, तो यहाँ पर आया 8 माइनस 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 k बटे 5। ये आ गया हमारे पास लंब की लंबाई P1। अगर P2 की वैल्यू भी इतनी ही आ जाती है तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो हम चालू करेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार बिंदु, फिर से वही चीज़ लिखेंगे 5 माइनस 11k बाई 2k से, ठीक है। रेखा कितना है हमारे पास 4x ऋण 3y ऋण 2 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। तो P2 बराबर ऐसी हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखेंगे 4 के साथ कितना लिखने वाला हूँ मैं 5 माइनस 11k बाई 2 माइनस 3k माइनस 2 बाई रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो इतना ही आएगा 8 माइनस 25k बटे 5। स्पष्ट है, यहाँ पर लिखोगे, है ना। क्लियरली P1 इक्वल टू P2 सिद्ध हुआ, प्रूफ। इस प्रकार से हम बनाएंगे, इस प्रकार से हम बनाएंगे। ओके।